हमारी प्रिय यीशु मसीह के नाम से आप सबको बधाई देता हूं। आज बुद्धि और ज्ञान इस विषय में पवित्र आत्मा की कार्य क्या है उससे हम मनन करने वाले हैं, क्योंकि बुद्धि और ज्ञान सुनने में एक जैसा लग रहा है और इससे पवित्र आत्मा के द्वारा हम क्या समझते हैं उसे हम इस वीडियो में देखना चाह रहे हैं। हम जानते हैं हमने उद्धार पाया परमेश्वर के अनुग्रह से, हमारी क्रिया से नहीं। वैसा ही जब हम अपने ही ज्ञान को इस्तेमाल करते हैं तो उसको भी परमेश्वर की पवित्र आत्मा की बुद्धि के द्वारा इस्तेमाल करें तो वो अच्छा रहेगा। यदि हम हमारा ही ज्ञान, हमारा ही बुद्धि को इस्तेमाल करें तो वो हमें आत्मिक उन्नति नहीं देगा। इस बातों को आज हम देखेंगे प्रिय लोग। पहला कुरिन्थियों 12:8 कहती है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। जैसे मैं पहले ही कहा, ये बुद्धि और ज्ञान सुनने में एक जैसा ही लग रहा है, लेकिन इसकी गहराई में क्या अंतर है उसको हम देखें। ज्ञान का तात्पर्य सूचना और तथ्यों के अधिग्रहण से है। बुद्धि में अनुभव, अंतर्दृष्टि और अच्छे निर्णय के साथ साथ ज्ञान का अनुप्रयोग शामिल है। यूहन्ना 14:26 परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, बुद्धि देगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा, जो कुछ ज्ञान है, वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। एक केस स्टडी के द्वारा पवित्र शास्त्र की वचन को ही लेकर ये बुद्धि और ज्ञान, हमारा बुद्धि और हमारा ज्ञान और पवित्र आत्मा की दिया हुआ ज्ञान, पवित्र आत्मा की ज्ञान, इन दोनों में कितनी अंतर है उसको हम देखने वाले हैं। मत्ती 27:34 उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चक्कर पीना ना चाहा। एक आम धारणा है कि दाऊद ने अपने भजन में यीशु की जीवन में होने वाली इस घटना की भविष्यवाणी की थी। लेकिन प्रिय लोग, ये भविष्यवाणी कहना ठीक है या नहीं है, हम पवित्र आत्मा की ज्ञान के द्वारा आज सीखेंगे। भजन संहिता 69:21 और लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रियां दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। मत्ती 27:24 उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उससे पीने को दिया, परंतु यीशु ने चक्कर पीना ना चाहा। फिर लोग जब ये दोनों को लोग लेकर अपने इंफॉर्मेशन के मुताबिक, अपने नॉलेज के मुताबिक जो उसको कंपेयर करते हैं तो कहते हैं ये दाऊद का भविष्यवाणी है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है प्रिय लोग, दोनों एक जैसा नहीं है। परमेश्वर ने इस सिरका को पीना ना चाहा, लेकिन दाऊद ने इस बातों को अपने जीवन में नहीं देखा। लेकिन इस भजन संहिता 69 दाऊद की दुख को चित्र करता है। दाऊद अपने दुख को अपने हृदय से उंडेला
वही भजन संहिता 69 है। उसमें एक मेटाफर, एक रूपक की रीति से दाऊद ने अपने दुख को यहां चित्र किया। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह वास्तविक रूप में इस संभव को अपने जीवन में सहा। कितनी अंतर है, ये रूपक है, वो वास्तविक है। यहां दाऊद अपने दुख को अपने जीवन में ले लिया, उसको पी लिया। लेकिन वहां परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए पापी बनकर शरीर में घायल हुआ है, चोट खाया है, उनकी पैरों में हाथों में कील ठोका गया है। फिर भी उस दुख को अपने जीवन में नहीं लेकर गया, हमारे लिए उसको ना चाहा, हमारे लिए उस दुख को ना चाहा। इसलिए प्रिय लोग, दुख को पीने वाला और दुख को मना करने वाला, इस दोनों चीजों को हम समझना है प्रिय लोग। भजन संहिता में दाऊद दुख को अपने जीवन में लिया, इसलिए वो बाद में लिखता है उनका भोजन उनके लिए अंतः हो जाए और उनके सुख के समय जाल बन जाएं, उनकी आंखों पर अंधेरा छा जाए ताकि वे देख ना सकें, और तू उनकी खटी को निरंतर कपाता रहे। उनके ऊपर अपना रोष भड़का और तेरे क्रोध की आंच उनको लगे, उनकी चावनी उजड़ जाए, उनके डेरे में कोई ना रहे। क्योंकि जिसको तूने मारा वे उसके पीछे पड़े हैं, और जिनको तूने घायल किया वे उनकी पीड़ा की चर्चा करते हैं। उनके अधर्म पर अधर्म बढ़ा और वे तेरे धर्म को प्राप्त ना करें। उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए और धर्मियों के संग लिखा ना जाए। प्रिय लोग, अपने दुख को अपने हृदय में लेकर जो नफरत है, जो गुस्सा है, उसकी नतीजे इस भजन संहिता में हम देख रहे हैं। प्रिय लोग, अपने दुख को अपने हृदय में लेकर पूरे नफरत के साथ अपने विरुद्ध लोगों के साथ दाऊद यहां व्यवहार कर रहा है। लेकिन हमारी परमेश्वर हमारे लिए पापी बनकर उस दुख को अपने जीवन में नहीं लिया, उसको इनकार किया, ताकि वो हमारे लिए उस प्रेम को प्रकट करें। और वो इसलिए पापी बने, हर एक संसार में रहने वाले लोग नाश ना हो, ताकि उनकी नाम भी उस जीवन की पुस्तक में लिखा जाए। लेकिन यहां दाऊद बात करता है उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए। फिर लोग, इस दोनों संभव को लेकर कैसे हम कह सकते हैं ये उस घटनाई की भविष्यवाणी है। यीशु मसीह जो सूली पर सहा, उस घटनाई की भविष्यवाणी कर कर हम कैसे कह सकते हैं? यही हमारी बुद्धि और हमारी ज्ञान है। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की ज्ञान चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। वो इस संसार में जो कुछ है उससे बड़ा है। क्योंकि परमेश्वर की वचन तो कहती है, उस दृष्टांत में यीशु मसीह स्वयं बताया, लूका 15:10 में, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर की स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। वहां उस जीवन की पुस्तक में एक नाम जब लिखा जाता है, स्वर्गीय और आनंद होता है। लेकिन दाऊद कहता है उस जीवन की पुस्तक से उनकी नाम को काट दो। ये कैसे हम कंपेयर कर कर रखा है? ये कैसा रेफरेंस है?
दाऊद की इच्छा को समझने के लिए, जो परमेश्वर की इच्छा के विपरीत है, क्योंकि हर एक के पास ज्ञान होना चाहिए और यह पवित्र आत्मा की काम है। उनकी कार्य है ये, हमारा नहीं है, उनकी कार्य है। विश्वास उनकी अनुग्रह है, जो ज्ञान है उनकी अनुग्रह है, और ये पवित्र आत्मा की काम है। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य के मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातों तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, यीशु कहता है। इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। प्रिय लोग, क्या हम परमेश्वर की बातों में लेकर हम बातों करना चाह रहे हैं, या हमारी बुद्धियों को लेकर हम अपने ही इरादा को आगे बढ़ाना चाहते हैं? आइए हम आज उस परमेश्वर की चरणों में अपने आप को समर्पण करें, ताकि जो हमारे हृदय में वास करता है, जो इस संसार में जो कुछ उसे बड़ा है, वो हमें बुद्धि दें, ताकि जो कुछ ज्ञान उन्होंने दिया हुआ है उससे ठीक समय पर, ठीक जगह पर, ठीक जवाब देने के लिए, ठीक प्रयोग करने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करें। आमीन।